Hello students and welcome to our YouTube channel Delhi Institute for Civil Services. My name is Nikhil Saini and I am in front of you with another video lecture. तो जैसे कि आप देख सकते हैं आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 के बारे में। तो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इंडियन स्पेस पॉलिसी में क्या नया है, दूसरी चीज़ ये जो नई चीज़ें हैं इनको हम इम्प्लीमेंट करते वक्त कौन कौन से चैलेंजेस फेस करेंगे और उसी के साथ साथ जो चैलेंजेस हैं उसमें वे फॉरवर्ड क्या होगा कि हम आगे जाके किस तरीके से चेंजेस देख पाएंगे और उनसे पार पाने के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या रोल्स स्पेसिफाई किए गए हैं। तो जब हम बात करें इसरो की, तो इसरो को अभी अपनी सारी एनर्जी फोकस करनी है नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करने में, नए सिस्टम डेवलप करने में और उसी के साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि इसका तो कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, बट हमें फर्स्ट स्टेप लेना पड़ता है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। अब इनका रोल जो है स्पेसिफाई कर दिया है कि आपको इन्हीं चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है और इन चीज़ों के अलावा आपको और किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। तो क्या वो काम कम हो गया? जी नहीं, वो काम किसी और को डेलीगेट कर दिया गया। क्या चीज़ है जानते हैं। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड अब वो ध्यान देगा स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज़ के बारे में। अब वो किस चीज़ के बारे में ध्यान देगा? स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज़ के बारे में कि क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, किस तरीके से हम आगे जाएंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में। फिर बात आती है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। अब ये किस चीज़ के रिगार्डिंग काम करेगा? ये एक तरीके से इंटरफेस है। इंटरफेस किसके बीच में? एक तो हो गया इसरो और दूसरे हो गए नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज़। तो जब हम नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज़ की बात करते हैं तो आपको ये चीज़ इस तरीके से भी देखनी है कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 का वो ये है कि अब प्राइवेट सेक्टर जो है इंक्लूड होगा स्पेस प्रोग्राम्स के अंदर। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है हम लोगों के लिए। जानते हैं प्राइवेट सेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि एंड टू एंड स्पेस एक्टिविटीज के अंदर ये आएगा। एंड टू एंड के मतलब क्या हुआ कि टेक्नोलॉजीज डेवलप करना, प्रोजेक्ट को ऊपर भेजना, ठीक है, मिशन को कंप्लीट करना, फिर उसकी डेटा कलेक्ट करना, मतलब जितना भी पार्ट है स्पेस प्रोग्राम का वो सारा इसके अंदर आ गया। दैट इज एंड टू एंड। एंड टू एंड ये इस चीज का ध्यान देगा। फिर बात आती है प्राइवेट सेक्टर कैन यूज इसरो फैसिलिटीज फॉर ए स्मॉल फीस। एक स्मॉल फीस देगा प्राइवेट सेक्टर। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, मैं R&D करना चाह रहा हूं, मैं किसी तरीके से स्पेस प्रोग्राम में आना चाह रहा हूं, तो मैं एक स्मॉल फीस दूंगा इसरो को और मैं उनकी फैसिलिटीज इस्तेमाल कर सकता हूं। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव ये ले रही है कि प्राइवेट सेक्टर को प्रमोशन दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज किया जाए कि आप आइए इस सेक्टर के अंदर। अब इससे होगा क्या? अब इन एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है? कोई ना कोई तो कारण रहा होगा कि सरकार इस तरीके का यहाँ पे प्रोजेक्ट उठा रही है, ठीक है, इस तरीके का काम कर रही है। तो इससे इम्पैक्ट क्या आएगा? इम्पैक्ट को जानने की कोशिश करते हैं कि इससे हमारा फायदा क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये होगा कि जो हमारा ग्लोबल इकोनॉमी में शेयर है वो अभी लेस देन 2% है, मतलब 2% से भी कम है, वो बढ़ के 10% के करीब चला जाएगा। आप देखिए कितना लंबा चौड़ा इंक्रीज यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये हमको क्या देगा? ग्रोथ देगा। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि इस पॉलिसी को ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए। हमारे इंडिया के अंदर हम बहुत सारी पॉलिसीज बनाते हैं और बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनती है, बट इशू क्या आता है? इशू ये आता है कि उनके इंप्लीमेंटेशन में कोई ना कोई दिक्कत रह जाती है। अब जानते हैं चैलेंजेस के बारे में। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सबसे पहले लैक ऑफ रेगुलेशन ऑन कॉमर्शियलाइजेशन। अब हम कॉमर्शियलाइजेशन कर रहे हैं, अब हम देखेंगे धीरे धीरे हो सकता है आने वाले समय में स्पेस टूरिज्म के अंदर लोग घुस जाए। तो इस चीज के अंदर आप ये देखिए कि अगर रेगुलेशन नहीं होगी प्रॉपर तो इशू ये आएगा कि यहाँ पे मोनोपोलाइजेशन हो सकता है, मोनोपोली क्रिएट हो सकती है। तो इसके लिए इसके प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है, वो सबसे बड़ा इशू। दूसरा राइजिंग स्पेस डेब्रीज। स्पेस डेब्रीज बहुत ज्यादा हो रही, ठीक है। अब आप ये देखिए इतनी सैटेलाइट जा चुकी हैं स्पेस के अंदर, तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इशू क्रिएट करेगा ही। और अब आप ये देखिए कि इतनी सैटेलाइट्स के अंदर कोलिजन हो सकता है, कोलिजन विद दी स्पेस डेब्रीज। तो उससे किस तरीके से बचा जाए कि हम भेज तो देंगे बहुत सारे प्रोजेक्ट, हम बहुत सारी सैटेलाइट्स भी भेज देंगे, बट ये स्पेस डेब्रीज जो है ये उन्हें परेशान कर सकती है, उनको नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसका किस तरीके से हम उपयोग करें, इसको किस तरीके से इसका सोल्यूशन लाया जाए। इसी के साथ साथ एक चीज ये भी देखिए कि जब सैटेलाइट का काम पूरा हो जाता है तो वो भी अपने आप में डेब्रीज हो गए, वो भी अभी तो किसी यूज की नहीं है, तो वो किसी और को परेशान कर सकती है। तो ये बहुत बड़ा इशू आ रहा है। फिर बात आती है आर्म्स रेस फॉर वेपनाइजेशन ऑफ आउटर स्पेस। आर्म्स रेस चल रही है, समझ के चलिए कि आने वाले समय में अगर स्पेस से हमारे ऊपर बॉम्ब गिराए जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं,
ये पॉसिबिलिटी है और ये बहुत बड़ा इशू हो रहा है क्योंकि हर एक नेशन जो है दूसरे नेशन से आगे निकलना चाह रहा है और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। तो ये हमारे चैलेंजेस है। अब चैलेंजेस ही हमें पढ़ के रुक नहीं जाना है, इनका वे फॉरवर्ड जाना है कि इनसे किस तरीके से हम पार पा सकते हैं, इनका सोल्यूशन क्या हो सकता है। सबसे पहले सिक्योरिटी ऑफ इंडियाज स्पेस एसेट, इंडिया के जो स्पेस एसेट है उसको हमें सिक्योर करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप देख सकते हो प्रोजेक्ट नेत्र, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, अगर स्पेस डेब्रीज कोई पास में आ रही है, किसी तरीके का हैजार्ड कोई है तो उससे बचा सकता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। दूसरी चीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कोई भी नेशन अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, इस चीज का ध्यान रख के चलना है आपको। कभी ना कभी कोई ना कोई पार्ट में दूसरे नेशन की आपको हेल्प लेनी पड़ सकती है। तो ऐसे समय पे आपको इंटरनेशनल कोऑपरेशन बनाए रखना है, दूसरे नेशन से अच्छे संबंध रखने, ताकि जरूरत पड़ने पे वो आपकी मदद कर सके। बेटर टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स, बेटर टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस सैटेलाइट का काम पूरा हो चुका है, अब वो स्पेस डेब्रीज बन गई, तो हम ऐसा कुछ ला सकते हैं कि वो अपने आप को डिस्ट्रक्ट कर दे, खुद को ही खत्म कर दे, सेल्फ ईटिंग हो। तो ये चीज जो है ये एक नया इनिशिएटिव होगा जिससे हम क्या है स्पेस को क्लीनर रख सकते हैं। दूसरी चीज इसी के साथ साथ रोबोटिक आर्म्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई डेब्रीज आपके पास आ रही, एज इन सैटेलाइट के पास आ रही है, तो सैटेलाइट अपने आप उसको अपने रोबोटिक आर्म से परे कर सकती हो। तो ऐसा कुछ इनिशिएटिव किया जा सकता है ताकि हमारा जो एसेट है, जो हम यहाँ पे पैसे खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसे सिक्योर रखा जा सके, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। आई होप आपको मजा आया होगा, आपको कुछ नया जानने के लिए मिला होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी मन में शंका है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।